नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। कल तक जय श्री राम के नाम पर जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी और कुछ और जो ऐसे लोग जो सेकुलर हैं उनकी भी मॉब लिंचिंग हो रही थी, जिसमें गौरी लंकेश, जस्टिस लोया, ये सभी लोगों के नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि जय श्री राम के पवित्र नारों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है पाठ पढ़ाते हैं और किस तरह से कमजोरों पर जुल्म करते हैं। अब ये जो घटना है, यह भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की घटना है, शासित किसी राज्य की घटना नहीं है, बल्कि यह घटना है छत्तीसगढ़ की, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। अब आपको बताते हैं कि दो झंडों को लेकर विवाद शुरू हुआ और दो झंडों के विवाद में कैसे कुछ लोग जो है साइलेंट रैली निकालते हैं, जिसका आयोजन हिंदू महासभा और बजरंग दल करती है। इस रैली के आयोजन के बाद 3000 से ज्यादा लोग जो है इस रैली में शामिल होते हैं और रैली में शामिल होने के बाद जो है कहा जाता है कि ये शांत रैली है, मगर शांत रैली जो है अचानक जो है शोर शराबे में बदल जाता है और शोर शराबे के साथ मुस्लिम मोहल्लों में दाखिल होता है और उसके बाद जो है मुसलमानों के प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जाता है, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है और पूरा मामला के बाद जो है प्रशासन जो है एक्शन में आती है और कुछ लोगों को डिटेन करती है। अब आपको बताते हैं पूरी घटना क्या है और किस तरह से शुरू हुआ और अभी फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है कबीरधाम। वहां 5 अक्टूबर को एक घटना होती है। 5 अक्टूबर को उस घटना में, अब आपको बताते हैं कि मंगलवार की यह घटना है, जहां पे दो झंडे होते। पहला झंडा भगवा कलर या गेरुआ होता है, तो दूसरा झंडा जो है हरा कलर का होता है। दो लोगों के घरों पर होता है और दो लोगों के घरों के बाद जो है वो मामला जो है टेंस हो जाता है, राइट की शक्ल इख्तियार करने लगता है, जिसके बाद प्रशासन वहां पर जो है कर्फ्यू लगा देती है। सेक्शन 144 इंपोज कर दिया जाता है उस इलाके में। उसके बाद जो है बजरंग दल और जो है विश्व हिंदू परिषद 3000 लोगों के साथ, जिसके हाथ में तलवार होते हैं, जिसके हाथ में लाठी डंडे होते हैं, खुद को जो है साइलेंट प्रोटेस्टर बनाकर 3000 लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर। प्रोटेस्ट जो है आगे बढ़ता है। प्रोटेस्ट आगे बढ़ने के बाद मुसलमानों के प्रॉपर्टी पर निशाना बनाया जाता है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है और ये जो है प्रोटेस्ट जो है जो साइलेंट बताया जाता है वो शोर शराबे में बदल जाता है, जिसके बाद प्रशासन जो है एक्शन में आती है और 24 लोगों को गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभिषेक सिंह, रमन सिंह, जो पिछले 15 सालों तक जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके बेटे हैं, उनका नाम है अभिषेक सिंह। वो इस पूरे रैली में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लीडर या भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर भी इस पूरे रैली में शामिल होते। जब पुलिस प्रशासन द्वारा जो है 24 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तब जो है अभिषेक सिंह और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है उनके तरफ से इस रैली को खत्म किया जाता है, रैली को ऑफ किया जाता है। अब सवाल क्या है कि क्या छत्तीसगढ़ या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वो बेटे के इस तरह का कार्रवाई, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने भी जो है इंदौर में कुछ घटना किया था, कुछ दिन पहले की बात है, और अब जो है रमन सिंह के बेटे। तो सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का बेटे के पास ये अधिकार है कि वो 3000 लोगों को रैलियों में जो है लाठी डंडे के साथ निकले और मुसलमानों के घरों को, उनके प्रॉपर्टी को निशाना बनाए। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है कि मेनका गांधी, जो वरुण गांधी की मां है, संजय गांधी की बीवी है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडर है और उनकी जो है सांसद है, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के टॉप बॉडी से हटा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लखीमपुर खीरी घटना में जो 8 किसानों की शहादत हुई है, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल है, उसकी जो है कठोर तौर पर निंदा की थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टॉप बॉडी से हटा दिया है और फिलहाल वो सांसद हैं, पार्टी में है, मगर वो टॉप बॉडी में नहीं। यानी कि जो है भारतीय जनता पार्टी में अगर आप हैं और अगर आप जो है पार्टी जो मंशा या जो आइडियोलॉजी को लेकर चल, अगर आप उससे इतर जाकर थोड़ा सा काम भी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी शायद आपको पार्टी में नहीं रखेंगे, ना ही जो है मतलब कि टॉप बॉडी में रखेगी। अब सवाल यह है कि मेनका गांधी क्या भाजपा छोड़ेंगे या दूसरी तरफ जो है वरुण गांधी इस पर जो है कोई तबसरा करेंगे।